अब तो साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे, हर तरह से जीतना है। अब हम महिलाएं मिल करके पहले गोरों से लड़े थे, अब चोरों से लड़ेंगे। कोई रोजगार नहीं, कोई नौकरी नहीं मिल रही है। बस अच्छा, मोदी जी को 10 में से आप कितने नंबर देंगे अब तक के काम को देखते हो? 0 0 0 एक भी नंबर नहीं। 1000 अगर 0 देने पड़े तो 1000 0 दूंगा। कोई खट्ट से हुआ दरवाजे पे तो तुरंत डायल 100 कर दिया, पुलिस आ गई तो चोरी चकारी ऑटोमेटिक खट्टे से हुआ और फट्टे से पुलिस पहुंच जाती है अभी भी डायल 100 की वजह से। बल्कि ये भी अखिलेश यादव को श्रेय जाएगा। बिल्कुल 24 की पूरी तैयारी हम महिलाओं ने एकदम जोरदार तरीके से ठान रखी है कि हम अपने अपने घरों से निकल करके, और भाजपा जो ये सरकार तानाशाही सरकार है, जिसकी सरकार में हम महिलाएं कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। अब महिलाएं बहुत त्रस्त हो चुकी हैं और ये जितना आतंकवादी सरकार है इसको हटाने का काम सबसे ज्यादा शोषण महिलाओं का हुआ है और महिलाएं ही इसको अंजाम देंगी। 2024 में क्या करेंगे आप? मैं 2024 में एड़ी चोटी की ताकत लगाऊंगी कि बीजेपी सरकार किसी भी कंडीशन में हटे। हम महिलाएं रोड पे उतरेंगे और एक एक गरीब वंचित व्यक्ति को बताने का कार्य करेंगे कि ये तानाशाही सरकार हटनी चाहिए। बहुत नाराज है मैम बीजेपी से। किसी की अनमैरिड बेटी यदि जेल जाएगी, उन माँ बाप से पूछो, ये लोग क्या जाने जिनकी औलादें नहीं है। उन गरीब माँ बाप से पूछो, उन ब्राह्मण परिवारों से पूछो जिनके परिवारों के दिए गुल किए जा रहे हैं। खुशी दुबे का क्या दोष था बताइए? खुशी दुबे को क्यों जेल रखा गया? मेरा दोष ये है कि मैं महिलाओं की आवाज बनने का काम करती हूँ, मुझे 10.5 महीने जेल कटवाया गया। क्या इन बीजेपी को गुंडों ने एक बार सोचा कि मैं एक अनमैरिड लड़की हूँ, मेरे भविष्य का क्या होगा? सोचा एक बार? बताइए, मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ। अच्छा, मोदी जी को 10 में से आप कितने नंबर देंगे अब तक के काम को देखते हो? 0 0 0 एक भी नंबर नहीं। 1000 अगर 0 देने पड़े तो 1000 0 दूंगा। खदेड़ेंगे जैसे हम लोग किसान लोग हैं, खेत में गाय और उन्हें खदेड़ते हैं सांडों को, इसी तरीके से बीजेपी वालों को खदेड़ेंगे। योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगी? 0 0 0 1000 0 देंगे, 1000 अगर मौका मिला। अब महिलाएं बहुत त्रस्त हो चुकी हैं और ये जितना आतंकवादी सरकार है इसको हटाने का काम आतंकवादी करेंगे। कौन है? कौन आतंकवादी सरकार है? अरे ये आप अजय तड़ी पार्क जो है अमित शाह जी है, गुजरात में दंगा जो है मोदी जी करा के आए, योगी जी के ऊपर कितने मुकदमे हैं बताइए। ये सब तो है, सब क्या कहते हैं, सारे लोग तो हैं, सारे लोगों के ऊपर कौन भेदभाव करता है? प्रधानमंत्री करता है और क्या है? और महिलाओं को जो सम्मान दे रहे हैं, महिलाओं को एकदम परेशान कर दिए हैं। महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, कहाँ ये सरकार देख रही है? अब हम महिलाएं मिल करके पहले गोरों से लड़े थे, अब चोरों से लड़ेंगे। अब चोर कौन है मैम? चोर सब भाजपा वाले, और कौन है चोर? भाजपा वाले सब झूठ बोलते हैं। अम्मा चुरा ले गए बीजेपी वाले, बहुत कुछ चुरा ले गए। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 100 नंबर 1090 महिला कन्या विद्याधन समाजवादी पार्टी सब चुरा लिए, सब बंद कर दिए, और जितना काम मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के उसी का फीता काटे। कैसे इतनी मजबूत पार्टी बीजेपी को आप लोग मात दे पाएंगे? अब तो साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे, हर तरह से जीतना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। जैसे वो चतुराई कर रहे हैं हम भी करेंगे, और क्योंकि सबसे ज्यादा शोषण हुआ है महिलाओं का हुआ है। आंदोलन करेंगे, काले झंडा निकालेंगे, कुछ भी करें। सबसे ज्यादा शोषण महिलाओं का हुआ है और महिलाएं ही इसको अंजाम देंगी। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा गुस्से में महिलाएं हैं। मैं बात करने की कोशिश करूंगा। मैम, इतनी मजबूत पार्टी बीजेपी, कैसे आप लोग मात देंगी? बिल्कुल मात देंगे। आप देख लीजिए महिलाओं का जो आज इतना बड़ा जमावड़ा यहाँ इकट्ठा हुआ है, आज महिला सम्मेलन हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर, महानगर स्तर पर। तो इतनी सारी महिलाएं समाजवादी पार्टी से जो है एकत्रित हुई हैं, और पूरा हम लोग के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश के अनुसार 24 की पूरी तैयारी हम महिलाओं ने एकदम जोरदार तरीके से ठान रखी है कि हम अपने अपने घरों से निकल करके, और भाजपा जो ये सरकार तानाशाही सरकार है, जिसकी सरकार में हम महिलाएं कहीं से भी सुरक्षित नहीं है, ये चीज़ हम महिलाओं को घर घर जन जन तक पहुंचाएंगे ये बात। और 24 की जो तैयारी हमारी, जो दिशा निर्देश हमारे शीर्ष नेतृत्व ने किया, उसके आधार पे हम काम करेंगे, और 24 में 80 के 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम जीत दिलाने का हम महिलाएं काम करेंगे। बीजेपी वाले कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में डर का माहौल हुआ करता था, गुंडे घूमते थे, महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती थी। गुंडे तो अभी भी रहते हैं, किसने कहा गुंडे नहीं है, बस शांत हो गए थोड़े। गुंडे अभी भी बिल्कुल है।
अच्छा, तब की सरकार में गुंडाई ज़्यादा होती थी या अब हो रही है ज़्यादा आपके हिसाब से? देखिए, पहले ऐसा था, मैं किसी भी गवर्नमेंट का मैं फिर कह रही हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं है। पहले 10-90 नहीं था, जो कि आदरणीय अखिलेश यादव जी लेके आए, तब से महिलाएं सुरक्षित है। डायल 100 हो गया। पहले चोरी होती थी, पुलिस आती नहीं थी। अब क्या है, अब कोई खट से हुआ दरवाजे पे तो तुरंत डायल 100 कर दिया, पुलिस आ गई, तो चोरी चकारी ऑटोमेटिक खट्टे से हुआ, खट्टे से पुलिस पहुंच जाती है अभी भी। डायल 100 की वजह, डायल 100 की वजह से। क्योंकि ये भी अखिलेश यादव को श्रेय जाएगा। बिल्कुल, 112 हो गया, मोदी जी को, योगी जी को श्रेय नहीं जाएगा। बिल्कुल श्रेय, मैं फिर कह रही हूँ ना, जिसने जो शुरू करेगा उसी को तो श्रेय जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी में कुछ अच्छाई तो होगी। देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री जी है, मैं उनका सम्मान करती हूँ। वो देश की रक्षा करे, देश के हितों में काम करे, बस मेरी यही कामना है। बाकी अच्छा, अखिलेश जी में आपको क्या अच्छा लगा? आदरणीय अखिलेश जी में अच्छा ये लगता है, युवाओं के बारे में सोचते हैं, रोजगार के बारे में। अब देखिए, IAS PCS की जगह बहुत कम आती हैं। जहाँ 800, 900, 1100 आती थी, अब मात्र 100-150 में सिमट के रह गई है। कोई रोजगार नहीं, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, बस यही दिक्कत है। तुम्हें भी रोजगार नहीं मिल रहे बीजेपी सरकार में? रोजगार मुद्दा ये है। बिल्कुल, मेरे तरफ से तो यही है, रोजगार मिलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, 2024 के चुनाव में मैम किन मुद्दों पर जनता को वोट करना चाहिए? देखिए, जनता को 2024 में एक तो सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि रोजगार होना चाहिए। दूसरा है कि उनको जो बिजली बहुत महंगी हो गई है, जो मुझे लगता है बिल्कुल महंगी है, बिजली बहुत महंगी है। मुझे कुछ जो नीचे मतलब गरीब लोग हैं उनके लिए तो एटलीस्ट फ्री कर देनी चाहिए, जैसे दिल्ली में है। और जो अस्पताल है उसमें इलाज नहीं होता है, दवाई जो सरकारी दवाइयाँ हैं वो बाहरी बार बेच ली जाती हैं कि मरीजों को मिलता नहीं। उनका जो खाना होता है, जो सीएमओ जितने भी अधिकारी होते हैं, वो लोग खाने का भी पैसा ले लेते हैं और अस्पतालों में ठीक समय पे ना खाना मिलता है, बहुत दवाइयाँ नहीं मिलती, बहुत हालत इस वक्त खराब है। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। बिल्कुल है, भ्रष्टाचार है, बिल्कुल बिल्कुल। योगी जी भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाए। कहाँ खत्म कर पाए? मोदी जी भी नहीं खत्म कर पाए। कहाँ खत्म कर पाए? नोटबंदी की बात हुई थी, उसके बाद कहाँ खत्म हो गया? अब तो 2-2 हज़ार रुपये घूस में चलता था, अभी तो घूस भी लेना बढ़ गया है। पहले तो घूस कम में काम चल जाता था, अब वही दुगने दाम बढ़ गए। घूस भी डबल दाम पे देना पड़ रहा है। डबल दाम, जी जी। कहीं से भी कोई गलीमत नहीं छोड़ी, गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही। कोई नहीं। भी देख रहे हैं कि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब नौकरियां बिक चुकी हैं, सब नौकरी प्राइवेट हो चुकी है, कुछ भी नहीं बची हुई है। तो ये बच्चे भी इस चीज़ को जान गए हैं, छात्र इस चीज़ को जान गए हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई भी इस समय बेकार है। इस सरकार को अगर हम लोग नहीं भगाएंगे तो हम लोग आने वाले समय में हमारा जो अधिकार है, एक वोट, उसको भी छीनने का काम ये सरकार बीजेपी करने जा रही है। अच्छा, मोदी जी को 10 में से आप कितने नंबर देंगे? मोदी जी को 10 में से 0 नंबर देंगे। कोई नंबर नहीं? योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? 0। राहुल गांधी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? 8 नंबर। मायावती जी को 10 में से 9 नंबर। बात करें अखिलेश यादव जी की 10 में से मैम? 10 आउट ऑफ 10 पूरे नंबर। परफेक्ट। मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर था और तमाम लोगों से मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, तमाम महिलाओं से हमने बात की। आप इन महिलाओं की बातों से कितना सहमत, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दिया। चलिए मिलते रहिए अपने मुद्दे के साथ, बने हमारे साथ देखते रहें सुनो टाइम्स। नमस्कार।